हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो भी हमने तीनों एक्टिवेशन फंक्शन अब तक पढ़े हैं इसको हम अपनी माइक्रोक्रेड नाम की लाइब्रेरी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस चीज़ को हम आज पढ़ना और समझना चाहेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रहेगा बट बहुत ही अच्छा रहेगा इस चीज़ को समझना कि हम जो है एक्चुअली में इम्प्लीमेंट इनको कैसे करेंगे। हमने तीनों के फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो इन तीनों के फॉर्मूलेज को हमें अब अपनी माइक्रोक्रेड नाम की लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करना है। तो आओ शुरू करते हैं। तो मैं डायरेक्ट आज अपनी नोटबुक की तरफ बढ़ूंगा। तो ये जो है आपने लेक्चर नंबर 11 तक 12 और 13 की नोटबुक्स एम्प्टी हैं, क्योंकि हमने एक्टिवेशन फंक्शन की थ्योरी, डेफिनेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो समझने की कोशिश करी है। तो करी थी। तो आज हम इस लेक्चर में ये क्लास जो है लेक्चर 11 तक हमने यहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दी थी। अब जो है हम किस चीज़ को समझना चाहते हैं, हम जो है समझना चाहते हैं। ये रैपर क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, सबसे हम तीन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला फंक्शन जो है वो मेरा सिग्मॉइड होएगा, सेल्फ पास। ठीक है। दूसरा फंक्शन जो है मेरा होएगा tan h, सेल्फ पास। पास अगर किसी को नहीं पता तो डेफिनेशन लिखने के लिए है कि एरर ना दे, और पास। इन तीनों फंक्शन को मैं समझना जो है एक एक करके चाहूँगा आज की क्लास में। मैं समझ तो चुका ही हूँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसके अंदर, वो चीज़ जो है मैं समझना और देखना चाहूँगा। आओ, उससे पहले एक मैथ नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पाइथन में पाइथन हैज़ अ लाइब्रेरी नेम मैथ। तो वो मैथ क्या काम करती है? इंपोर्ट मैथ इनबिल्ट आती है, तो तुम्हें कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ई की पावर टू क्या होता है? 7.38। तो मुझे अगर कोडिंग में ई की पावर टू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैथ डॉट ई एक्स पी टू 7.38, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ई टू द पावर टू। ये एक चीज़ याद रखो, ए मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी इज योर ई टू द पावर टू। तो ये पाइथन में लिखने का इसको तरीका है। ये पहली चीज़ जो है मैं अच्छे से बताना और समझाना चाहता था। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं। मैंने ऐसा क्यों समझाया? अब मेरी स्क्रीन देखना। किसकी? इसकी स्क्रीन देखना, आईपैड की। तो मैं नया पेज खोलता हूँ। पेंसिल ही बंद हो जाती है। एप्पल वालों कुछ करो। अ मैंने क्या बोला? वैसे एप्पल की नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, हटाओ। तो आज के हम क्लास में क्या करना चाहेंगे? इम्प्लीमेंटिंग। मैं जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। इम्प्लीमेंटिंग क्या चीज़? एक्टिवेशन फंक्शन इन कोड। आओ, पहला जो है सिग्मॉइड। तो सिग्मॉइड ध्यान से देखो तो मुझे उसका फॉर्मूला पता है, 1/1 + e⁻⁻z। तो मैं इसको कोडिंग में कैसे लिख सकता हूँ, मुझे इस चीज़ को बताने की कोशिश करो। सोचो सोचो सोचो। क्या मैंने डिवीजन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करा हुआ है? हाँ। क्या इंटीजर अपॉन डिवीजन हो सकता है? हाँ। तो इंटीजर अपॉन डिवीजन हो सकता है। हाँ। ठीक है। क्या इंटीजर का सम हो सकता है? क्या इसका और एक वैल्यू, ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है, एज्यूमिंग कि ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये इंटीजर है, तो क्या इंटीजर और वैल्यू को मैं डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, मैंने रिवर्स ट्रू डिव देखा था अपने लेक्चर नंबर 11 में कि कैसे आपने इम्प्लीमेंट करा था, तो कर सकता हूँ। क्या मैं इंटीजर में क्या मैं इंटीजर में वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो हमने रिवर्स ऐड भी देखा था, तो मैं इंटीजर में ऐड कर सकता हूँ। क्या मैं ई टू द पावर निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए मैंने आपको बताया मैथ डॉट ई एक्स पी ऑफ माइनस जेड। जेड क्या? तो यहाँ पर अब जो भी इनपुट आएगा वो। कोई डाउट इस चीज़ में? बट मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहूँगा। क्या मैं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ कि मैं ई एक्स पी को अपने आप इंप्लीमेंट कर लूँ और जो है मैं यहाँ पर चिल्ड्रन को स्टोर करता रहूँ, बट मैं ऐसा एक्चुअली नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, उस चीज़ का मैं कारण बताऊंगा। देखो, देखो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भी इस चीज़ को। केस वन, z इज़ अ वैल्यू ऑब्जेक्ट, इसमें 2.0 आता है। ठीक है। तो 1/1 + e⁻⁻ वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ 2.0। क्या मैंने नेगेशन को पहले से इंप्लीमेंट करा है? क्या माइनस वैल्यू काम कर जाएगा 2.0? हाँ, मैंने माइनस माइनस नेगेशन को इंप्लीमेंट करा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट क्या मैंने उसकी ई टू द पावर को इंप्लीमेंट करा है कि ई टू द पावर माइनस ऑफ वैल्यू फंक्शन क्या होता है? क्या मैंने ई टू द पावर वैल्यू इंप्लीमेंट करा है? नहीं। क्या मैं करना चाहूंगा? नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं करना चाहूंगा।
ठीक है, मुझे नहीं शौक है इसको इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि मैं चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आके वो कह देगा कि यार ये पावर जो है मैं नहीं जानता हूँ। तो कह देगा कि अच्छा अगर ये मिल गया तो मैं प्लस भी जानता हूँ वन करना, और मैं ये भी जानता हूँ। तो हार्ड वे ऑफ डूइंग इज कि तुम मैथ डॉट ई एक्स पी कह रहा हूँ, तुम ई टू द पावर को इम्प्लीमेंट करो अपनी वैल्यू क्लास में, कि एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि क्या करता होगा, 2.7 का पावर पावर करता होगा। तो बहुत आसान है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 2.7 पावर पावर जो है लिख के इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ये दो तरीके हैं इसको करने के, ध्यान से देखना। मैं मेरे पास सेल्फ में एक वैल्यू ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, मेरे पास सेल्फ में क्या एक वैल्यू ऑब्जेक्ट आया, एज्यूमिंग कि सेल्फ में एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है, और मुझे क्या बनाना है, मुझे जो है क्या बनाना होता है आमतौर पे, अद, मुझे जो है एक वैल्यू ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना होता है। ठीक है, अब वो वैल्यू ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, बट यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँगा तो क्या वो चीज़ जो है सही होगी? मान से सोचो, नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि मैं 1/1 + 2.73 पावर पावर माइनस सेल्फ डॉट माइनस सेल्फ कर दूं, तो क्या ये चलेगा? मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, और मैं ऐसे इसको करना भी नहीं चाहूँगा। यहाँ पर इस चीज़ को करा गया है, बट क्या मैं इस चीज़ को करना चाहूँगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं करना चाहूँगा। कंफ्यूज मत होना, 2 मिनट मुझे देना कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे मिला है, मेरे दिमाग में खुद भी ये पॉइंट पहले नहीं आया है, ये मैंने ऑन द स्पॉट सोचा है। ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 2.0, ठीक है, प्रिंट ए डॉट सिग्मॉइड। तो कह रहा है कि फ्लोट और वैल्यू को मैं पावर में नहीं ले सकता हूँ, तो मैं अगर इसको एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना दूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं पाव ले रहा हूँ, मैं क्या पाव में सेल्फ डॉट डेटा लूँगा, ठीक है, और दूसरा नीचे देखो, जब तुम पाव करते हो तो अदर जो है इंडिया फ्लोट होना चाहिए। तो सेल्फ के डेटा पे गया, ठीक है, सेल्फ के डेटा पर गया, अच्छा यार ठीक है, सेल्फ के डेटा पर गया, और साथ में जो है किसका, ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ई क्या होता है? इक्वल टू 2.73 होता है, आगे भी कुछ होता है। तो सेल्फ, तो बस इतना ही कर दो ना जब तुम बने हो, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये करा, और मैं अगर अब करता हूँ तो 0.881 आ रहा है, 0.881969740 आ रहा है। इसको करने का एक तरीका ये है, ठीक है, तो इससे जो है मेरे पास एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो मैंने पुराने ऑपरेशन से मिलके बनाया है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो पुराने ऑपरेशन से मिलके बन गया है, तो बढ़िया यार बढ़िया। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, डेफ सिग्मॉइड सेल्फ। क्या मैं यहाँ पर एक, अब मुझे पर ये नहीं पता सिग्मॉइड आया कहाँ से। जैसे जब मैं नेगेटिव करता हूँ तो क्या मैं कभी ये कहता हूँ कि एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना है माइनस का? नहीं करता हूँ ना। यहाँ पर भी मेरे पास दो चॉइसेस थे कि भाई क्या करूँ, सेल्फ डॉट डेटा माइनस अदर डॉट डेटा करूँ। तुम सोच रहे होंगे ना इस चीज़ को, यार क्यों नहीं करा, बट मैं पुराने ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना चाहूँगा क्योंकि वो एफिशिएंट हैं ज़्यादा। बट जब मैं इनको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ये एक्टिवेशन फंक्शन है तो इसको मैं एज अ वन फंक्शन, एज अ स्केलर फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्टली जो है इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा। दूसरा एफिशिएंसी भी एक कारण है, मैं वो दिखाता हूँ ध्यान से। जब मुझे नेगेटिव इंप्लीमेंट करना था, डिवीजन करना था, ठीक है, सब कुछ करना था, तो क्या मैं जो है डायरेक्टली नेगेशन और वो नहीं कर सकता था, सब्ट्रैक्शन डिवीजन कर सकता था ना? जैसे मैंने एडिशन और मल्टीप्लाई पर मैंने नहीं किया, मैंने पुराने नंबर्स का इस्तेमाल करा। क्या मैं यहाँ पर भी पुराने का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, ये मेरी डिज़ाइन चॉइस है, कि मेरी डिज़ाइन चॉइस है। तुम इसको कर सकते हो, कोई इसको गलत नहीं कह सकता है जो ऊपर करा है, ठीक है, बट ये मेरी डिज़ाइन चॉइस है कि नहीं यार मैं ऊपर वाले से नहीं करना चाहूँगा, मैं इसको ऐसे डिस्क्रीट रखना चाहूँगा, क्योंकि ऐड जब करता हूँ मैं तो वो डिस्क्रीट होता है, राइट? सेल्फ डेटा प्लस अदर डेटा, सेल्फ अदर प्लस, जब मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर, मैं कर सकता था ना लेक्चर 11 में सेल्फ डेटा माइनस अदर डेटा सेल्फ अदर माइनस, बट मैंने कहा कि नहीं यार इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये अलग से प्लस से बना है। ये मेरी डिज़ाइन चॉइस थी, दिस इज वॉज माई डिज़ाइन चॉइस, ठीक है। तो तुम्हारी डिज़ाइन चॉइस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं मेरा दिखाना यहाँ पर सिग्मॉइड में दोनों में फ़र्ज है। अब मैं अगर ऐसे दिखाऊंगा, एस इक्वल टू 1/1 + मैथ डॉट ई एक्स पी ऑफ माइनस सेल्फ डॉट डेटा। अब मुझे ये बताओ ये क्या है, और मैं इंपोर्ट कराना चाहूँगा मैथ को यहाँ पर। क्या ये और ये चीज़ सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये एक इंटीजर, ये अभी एक फ्लोटिंग नंबर है। क्या ये एक फ्लोटिंग नंबर है? हाँ। क्या फ्लोटिंग में फ्लोट जोड़ा? हाँ। क्या डिवाइड करा फ्लोट से? हाँ। 1/फ्लोटिंग, फ्लोट आएगा यहाँ पर एस में। जो मैंने यहाँ पर करा था, तो मैंने वैल्यू की पावर करी थी, माइनस नेगेशन करा था, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट था,
माइनस किसका करा था, पावर हमेशा फ्लोटिंग की होगी तो माइनस सेल्फ डॉट डेटा करा, बट नीचे वैल्यू ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर मैथ डॉट ई एक्स पी है। बट जब मैं यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, जो भी वैल्यू आई है मैं उसको कह सकता हूँ कि तू एक इंडिपेंडेंट बच्चा है अपना खुद का, और ये जो है ऐसे करा हुआ है। मेरा एजम्पशन ये है कि सिग्मॉइड को पाई टॉर्च में ऐसे इंप्लीमेंट करा होगा पुराने वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर प्रेफर करना चाहूँगा अपॉन दिस वन। ये मेरी खुद की डिज़ाइन चॉइस है, दिस इज़ माई डिज़ाइन चॉइस। तो मेरी स्क्रीन पे वापसी आ जाओ। डिज़ाइन चॉइस वन, तो ये भी एक मेरा वैल्यू ऑब्जेक्ट, इसको लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखता हूँ, ये गलत लिखा हुआ है। तो मैं वन अपॉन वन प्लस टू पॉइंट, सॉरी, वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ 2.73, 2.73 पावर पावर माइनस ऑफ जेड डॉट डेटा करूँगा। सो दिस इज माई फर्स्ट डिज़ाइन चॉइस। फर्स्ट डिज़ाइन चॉइस implementing from previous operations। तुम्हें ध्यान आ रहा होगा कि लेक्चर 11 में भी हमने पिछले ऑपरेशन से करा था, तो इस चीज़ को कोई गलत नहीं कर सकता, तुम ऐसे इंप्लीमेंट इसको कर सकते हो। मेरा बस मैं दूसरी तरीके से भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सेकंड डिज़ाइन चॉइस दिखाता हूँ। केस टू, अगर z जो है एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है 2.0 का, तो मैं वन अपॉन वन प्लस मैथ डॉट ई एक्स पी, ठीक है, किसको, माइनस जेड डॉट डेटा को ले लूँगा। दिस इज़ माई सेकंड, दिस इज़ माई सेकंड डिज़ाइन चॉइस। दिस इज अ एस फ्लोट, तो वैल्यू ऑफ एस कॉमा, वैल्यू ऑफ एस कॉमा क्या चीज़, ये सेल्फ से बना है, सेल्फ कह दो या जेड कह दो, यहाँ पर जब जेड है तो जेड ही कहेंगे। मैं जेड से बनाऊँ और मैं सिग्मॉइड से बनाऊँ। पहले क्या मुझे पता था सिग्मॉइड से बनाऊँ? क्या तुम जब मल्ट सब्ट्रैक्शन कर रहे हो क्लास वाले ऑब्जेक्ट में, या फिर तुम डिवीजन कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कभी वो डिवीजन से आ रहे हैं? नहीं। अगर तुम उसको देखोगे तो वहाँ पर प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस से लिखा हुआ होगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन से लिखा होगा, माइनस प्लस से लिखा रहा होगा। सो दिस इज द सेकंड डिज़ाइन चॉइस, सेकंड डिज़ाइन चॉइस। We are going with second design choice just to show। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो मैंने इसको ऐसे इंप्लीमेंट आपको करके दिखा दिया था। सिग्मॉइड को दोनों तरीके से इंप्लीमेंट जो है मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। पहली चीज़, कोई डाउट है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर, क्या मैंने एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया आपका सिग्मॉइड? हाँ, अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है सिग्मॉइड को इंप्लीमेंट करने में हमें। आओ, अच्छा ध्यान से देखना, जब मैं इसको कर रहा था, पहले तो ये देखो कि पहले करने पे 0.88 आ रहा था, क्या अब करने पे भी 0.81 आएगा? थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि ई को हम मैट डॉट ई एक्स पी कर रहे हैं, तो 2.73 से ज़्यादा एफिशिएंट बड़ी वैल्यू आएगी, तो 0.881 की बजाय 0.8807 आ रहा है। कोई डाउट इसमें? तो दोनों में लगभग लगभग सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं यहाँ पर अगर बढ़ा दूंगा वैल्यूज़ को तो सेम आ जाएंगी। तो मैं यूलर नंबर को बढ़ा देता हूँ, यूलर नंबर वैल्यू 2.71, अबे एक सेकेंड, 2.71828, मुझे यार याद नहीं रहता। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। यही मेरी डिज़ाइन चॉइस है। सिमिलर डिज़ाइन चॉइस जो है मेरी यहाँ पर भी हो सकती थी। तुमने सोचा कभी यहाँ पर कि मैं कुछ ऐसा कर, मैं लिखूंगा नहीं इसको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्फ का मदर करता, और मैं यहाँ पर रिटर्न किस चीज़ को करता, मैं एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाता और ये करता मैं, ये भी कर सकता था, बट मैं पिछले ऑपरेशंस का यूज़ करके दिखाना चाहता था, वो मेरी डिज़ाइन चॉइस थी। यहाँ मेरी डिज़ाइन चॉइस है कि मैं इसको ऐसे जो है करना चाहूँगा, ऐसे कोई गलत नहीं कर सकता। मेरा एजम्पशन है कि पाईटॉर्च में भी शायद इंटरनली ऐसे ही होगा, यू नीड टू चेक, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है हमें
ये थोड़ा वर्बोस ज़्यादा है, वर्बोस क्योंकि हम सिग्मा विग्मा दिखा रहे हैं तो इसको हम कंक्रीट दिखा रहे हैं ऐसा। तो इन ऑपरेशंस के बीच वाले ऑपरेशंस पे हम कभी भी जो है बैकवर्ड पास नहीं करना चाहते, बट मेरे ख्याल से ऐसा है कि क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है उसका डायरेक्टली बैकवर्ड पास लिख सकते हैं 1/1 + e⁻⁻z का, तो ये वाली डिज़ाइन चॉइस यहाँ पर ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से नहीं यार, पाईटॉर्च में नीचे वाला ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। पूछो क्यों? एक बहुत बड़े से फंक्शंस को तुम कैलकुलेट कर लो एक यूनिट में, फिर जो है ये कर दो, जब तुम बैकवर्ड पास करो तो इसका डेरिवेशन तुम पेन पेपर पे निकाल के एक सिंपल टर्म में बैकवर्ड पास कर दो, वरना बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस में बैकवर्ड पास होएगा। इग्नोर मारो, नहीं समझ में आया, कुल मिला के तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, एकदम सारी चीज़ें समझना एज सच ज़रूरी भी नहीं होता है। क्या हम tan h को इम्प्लीमेंट कर दें? हाँ, तो अब हम tan h को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ इतनी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन दिखे तो एक साथ उसको इंटीजर वैल्यूज़ में डालो और फिर जो इसको इसे सेपरेट बनाओ। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि जैसे tan h एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, e⁻x - e⁻x अपॉन e⁻x + e⁻x है, तो उसका जब हम डेरिवेशन जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 - x² आता है, 1 - x² आता है। तो इतना तो अगर हम डिज़ाइन चॉइस में रखेंगे कि नहीं वैल्यू के रिस्पेक्ट में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो जब हम बैकवर्ड पास कर रहे होंगे तो मैं हर ऑपरेशन से हमें बैकवर्ड पास का डेरिवेटिव जो है करना होगा। बट हम वो नहीं चाहेंगे, तो क्योंकि 1 आउटपुट का स्क्वायर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, वो हम चीज़ देखेंगे बाद में। बट 2 इज़ अ बेटर डिज़ाइन चॉइस। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मेरा आईपैड की स्क्रीन देखना। As it seems to be better choice because on backward pass we had to do less number of operations as complex functions, complex मतलब कि थोड़े से खतरनाक से फंक्शन, derivatives can be simple if we go with design choice 1, then we will end up doing more number of operations in a value object for multiply plus negation etc। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यहाँ पर, नहीं आया तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्या मैं tan h को भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यार कर सकता हूँ मैं tan h को भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट। क्यों? क्या करूँगा मैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। tan h को करने से पहले एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। लाइन खींचो, नया रंग लो। tan h इज इक्वल टू e⁻z माइनस e⁻z e⁻z प्लस e⁻z डिवाइडिंग, थोड़ा इजी बना रहा हूँ, एंटायर इक्वेशन, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कम करना है, एंटायर इक्वेशन बाय e⁻−z। पूरी इक्वेशन को e⁻−z से डिवाइड कर दोगे तो क्या ये बनेगा e⁻2z-1 अपॉन e⁻2z+1 एंड मल्टीप्लाई ऑल्सो, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना ताकि सेम रहे। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, e⁻−z से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है कर दिया। करा तो मेरे पास ये बच के आता है। तो क्या ये एक एफिशिएंट है? क्या यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे थे? यहाँ पर एक नेगेशन हो रहा है, माइनस हो रहा है, पावर हो रहा है, नेगेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो एक दो, नेगेशन पावर दो, 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बच रहे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर पावर जो है दो बार एक्स्ट्रा जो है कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई डाउट इस चीज़ में? नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब मेरी स्क्रीन पर आओ बढ़िया तरीके से, और हम tan h को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे दोनों तरीकों से। दोबारा ध्यान से देखना, क्या मैंने एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया 2.71828, ठीक है, वो किससे मल्टी पावर जाएगा? क्या सेल्फ डॉट डेटा पे पावर में जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। अब देखो, ये कोड को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कभी इसको ट्रेन नहीं करा है। क्या ये e⁻²
एक्स है, हाँ बिल्कुल है। जब तुमने इतनी चीज़ कर दी तो मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंस फॉलो हो। ठीक है, ई टू द पावर जेड माइनस वन, क्या जेड करूँगा या टू टाइम्स जेड करूँगा? टू टाइम्स करूँगा ऑब्वियसली। ध्यान से देखो क्या मेरे पेरेंथेसिस सही है। वैल्यू ऑब्जेक्ट का पेरेंथेसिस जो है ये है, ये खुला ये बंद हुआ, मल्टीप्लाई ई टू द पावर टू जेड, टू जेड ब्रैकेट बंद हुआ माइनस वन डिवाइड बाय, मैं लिख रहा हूँ ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाया 2.71828 का, उसके बाद पावर लिया टू की पावर में सेल्फ डॉट डेटा, यहाँ पर बंद करा, यहाँ पर बंद करा, और जो है फाइनली क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस वन कर दिया। वैल्यू ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पर करा तो यहाँ पर भी एक वो आ गया ब्रैकेट। ध्यान से इस चीज़ को देखना, तो क्या मैंने ये सेम चीज़ लिखा है? अबे क्या मैंने ये लिखा है, ई टू दी पावर टू जेड माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर टू जेड प्लस वन? हाँ, ई टू दी पावर वैल्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, पावर टू जेड। ठीक है, टू पावर में हम हमेशा क्या ले सकते हैं, सिर्फ क्या ले सकते हैं, अदर में इंट फ्लोट ले सकते हैं, टू टू दी पावर टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई टू दी पावर टू जेड प्लस वन। क्या अभी भी मैं आठ ऑपरेशन कर रहा हूँ? हाँ यार, आठ ऑपरेशन कर रहा हूँ अभी भी मैं। ठीक है, तो जब बैकवर्ड पास करूंगा तो बैकवर्ड पास में क्या आठ ऑपरेशन होंगे? मल्ट सम के लिए बैकवर्ड होएगा ग्रेडियंट निकालते हुए, मल्टीप्लाई के लिए होगा, पावर के लिए होगा, डिवीजन के लिए होगा, माइनस के लिए होगा, मल्टीप्लाई के लिए होगा, पावर के लिए होगा। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो जब हम बैकवर्ड पास करेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन में बैकवर्ड पास तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब मल्टीप्लाई आए तो ऐसे कैसे दे दो, अपोजिट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, एडिशन में ऐसे कैसे ऐसे दे दो, पावर का हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए। और सिमिलरली डिवीजन का डेरिवेटिव को तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसको हमने ए बी माइनस वन लिखा हुआ है। फिर दोबारा जो है सेम चीज़ मल्टीप्लाई पावर के रिस्पेक्ट में, नेगेशन का माइनस सी रहता है, माइनस कांस्टेंट। तो हमें सब चीज़ का पहले से पता है, तो हम जो है यहाँ पर बहुत सारे बैकवर्ड पास करते हुए ऑपरेशंस करेंगे। तो ये बैड डिज़ाइन है, दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन। ठीक है, बैड डिज़ाइन चॉइस, बैड डिज़ाइन चॉइस, गुड डिज़ाइन चॉइस। जब चीज़ें बहुत कम, माइनस में हमने इसलिए नहीं करा यार क्योंकि माइनस में सेम ही हो रहा है, प्लस ही कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्लस ही कर रहे हैं, सी नेगेशन करा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई और पावर करा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई पावर। ठीक है, तो एक अच्छी डिज़ाइन चॉइस ये रहेगी कि तुम इन बेसिक फंक्शंस को अपने आप करो, ताकि क्योंकि ये डिफरेंशिएबल अच्छी तरीके से है तो बैकवर्ड पास एफिशिएंटली होगा। यहाँ पर 10 से 12 ऑपरेशन करने पड़ेंगे बैकवर्ड पास करते हुए। ठीक है, बट तुम अगर यहाँ पर डेफ टैन एच सेल्फ डॉट, तुम क्या करोगे यहाँ पर एस इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, मैथ डॉट ई एक्स पी, क्या चीज़, ई टू दी पावर टू जेड, क्या मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ? बट मैंने यहाँ पर मैथ डॉट ई एक्स पी का इस्तेमाल करा, सेल्फ डॉट डेटा का यूज़ करा, मैंने इसको वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसको फ्लोट रख रहा हूँ। माइनस वन डिवाइड बाय मैथ डॉट ई एक्स पी टू टाइम्स सेल्फ डॉट डेटा ऑफ प्लस वन। अभी ए आई जनरलाइज नहीं कर पाया भाई, बहुत मुश्किल है ए आई को जनरलाइज करना। ऊपर वाला कोड किसी ने लिखा नहीं था तो वो हो ही नहीं रहा था। तो जब मैं रिटर्न करता हूँ वैल्यू, वो किसी ने आज तक कोड नहीं लिखा था तो वो कर ही नहीं पा रहा था। आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोड, जैसे करपाती कहते हैं कि आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोड नहीं लिख सकता है एआई, तो डेफिनेटली नहीं लिख सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, और ये किससे बना है? टैन एच से बना है, तो ये समझ में आता है ना सबको, ये मैं चिल्ड्रन जो है मैं खुद ही हूँ यहाँ पर। तो टैन एच को ध्यान से देखो, वट इज टैन एच ऑफ टू, टैन एच ऑफ 2.0 इज 0.96। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ 2.0। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए डॉट टैन एच ऑफ फंक्शन, तो 0.964 आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं ऊपर वाले से करता हूँ, रीरन मारा, इसको करता हूँ तो क्या 0.964 ही आ रहा है? हाँ, तो ये दोनों चॉइसेस सही हैं, बट दिस इज अ बैड डिज़ाइन चॉइस, दिस इज अ गुड डिज़ाइन चॉइस। बैड डिज़ाइन चॉइस as so many as during backward pass we have so many so many internal intermediate values gradients to be find out, which is less efficient as complex functions derivative can be sometimes very simple। जैसे कि tan h का जो बैकवर्ड पास होगा ना, तो हम ये बोलेंगे कि भाई वन माइनस सेल्फ डॉट डेटा का स्क्वायर कर दो। तो जब मैं यहाँ दो ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, जब मैं ये वाली चीज़ लिखूंगा कि तुम्हें ये पता है
इसका डेरिवेटिव मैं निकाल लूंगा e⁻²z - 1 अपॉन d⁻²z+1 का मैं कैलकुलस की मदद से डेरिवेटिव निकाल लूंगा। तो 1 माइनस सेल्फ डॉट डेटा पावर 2 आता है, तो यहाँ पर माइनस और स्क्वायर हो रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन से करूंगा। तो ठीक है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसमें बैकवर्ड पास करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये इससे बन रहा है, क्योंकि इससे बन रहा है तो इसी में बैकवर्ड पास होगा। तो बैकवर्ड पास बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, तो 7 बार मुझे जो है इस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने कभी खुद भी ऑब्जर्व नहीं करी, तो ये पढ़ाते वक्त ही ऑब्जर्वेशन आया है मेरे दिमाग में, ठीक है, कि हम ये वाली डिज़ाइन चॉइस क्यों लेना चाहते हैं। गुड डिज़ाइन चॉइस एज लेस ऑपरेशंस विल बी needed in back prop as it is 1 minus L dot data power 2, so 2 operations only. But for previous one where only multiply power sum or minus is there, then 8 to 10 gradients intermediate have to be found out which is inefficient. तो ऐसे करना चाहेंगे, ऐसे करना चाहेंगे, कोई डाउट इस चीज़ में? मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बना है, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ दी की क्रक्स है कि ऐसी डिज़ाइन चॉइस क्यों है। अब रैल्यू तो भाई बहुत सिंपल है, रैल्यू में क्या है, रैल्यू में कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। क्या रैल्यू में भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ? क्या मैं रैल्यू में भी दो तरीके से कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट रैल्यू में एज सच नहीं है चीज़ें, बट ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोड में लिख दिया इस चीज़ को, या फिर लिख देता हूँ यार, रुको यार एक सेकंड। पहली चॉइस क्या रहेगी मेरी? पहली चॉइस ये रहेगी कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन, 2 मिनट, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। वैल्यू ऑब्जेक्ट में नंबर दो 2.71, पावर करो किसको? 2 टाइम्स सेल्फ डॉट डेटा को, फिर -1 करो, डिवाइड बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट 2.71, पावर करो 2 टाइम्स सेल्फ डॉट डेटा, और फिर क्या करो? +1 करो, ठीक है। दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन चॉइस। डिज़ाइन 1 बैड चॉइस एज बैक, एज बैक प्रॉप। अब देखो, as back prop will be having so many intermediate gradients to calculate, intergradient to calculate। कहने का मतलब क्या है? पहली डिज़ाइन चॉइस है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट बना दो यूलर नंबर का, फिर पावर कर दो, पावर में फ्लोट या फिर वो आ सकता है, तो e⁻²z, फिर क्या करोगे? -1, तो वैल्यू ऑब्जेक्ट है ये, वैल्यू ऑब्जेक्ट में से वैल्यू ऑब्जेक्ट घटाएंगे, वैल्यू ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट में से घटाएंगे वैल्यू ऑब्जेक्ट, प्लस करेंगे वैल्यू ऑब्जेक्ट। बट जब तुम बैक प्रॉप करोगे तो पावर का एक ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का एक ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, पावर का 4 ऑपरेशन यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, और डिवीजन का 7वां यहाँ। तो 7 से 8 ऑपरेशन जो हैं इंटरमीडिएट सेट में ग्रेडियंट निकालेंगे, इन सब का ग्रेडियंट निकालेंगे, जेड का ग्रेडियंट, e⁻²z का ग्रेडियंट, -1 करा तब ग्रेडियंट, सबका इंटरमीडिएट निकालेंगे, तो हम ऑपरेशंस को वेस्ट कर रहे हैं। गुड डिज़ाइन चॉइस विल बी, गुड डिज़ाइन चॉइस विल बी, तुम क्या करो, वैल्यू निकालो, ठीक है, वैल्यू निकालो, मैट डॉट ई एक्स पी, ये फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, सब कुछ फ्लोट है। जब मैंने ये करा तो दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन चॉइस, राइट? दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन चॉइस। क्यों? क्योंकि जब तुम ये चीज़ करोगे तो तुम एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसके अंदर ये स्टोर होगा, ये बना है सेल्फ से, और साथ में ये tan h देगा। तो ड्यूरिंग बैकवर्ड पास, ड्यूरिंग बैकवर्ड पास ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, ये तो इंटीजर वैल्यू है ऊपर वाली, तो ठीक है, तो जब बैकवर्ड पास होगा तो मुझे अलग से लिखना पड़ेगा, ऑन डेरिवेटिव ऑफ
इस केस में मुझे अलग से बैकवर्ड पास नहीं लिखना, पिछले केस में बैकवर्ड पास अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 2z माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2z प्लस 1, वी गेट, क्या मिलता है हमें? हमें सिंपली जो है 1 माइनस, जब लॉस निकालते हैं रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमें 1 माइनस जेड स्क्वायर मिल जाता है। सो ओनली टू ऑपरेशन, वन ऑफ माइनस एंड वन ऑफ पावर इज परफॉर्म्ड। सो डिज़ाइन चॉइस 2 is better as total gradient calculation is less। ये डेरिवेशन आई कहाँ से? मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा जब मैं बैकवर्ड पास को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं डेरिवेशन कोई नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो इस चीज़ को मार्क कर लो अच्छी तरीके से। वैल्यू पे आ जाओ यार, वैल्यू पे आ जाओ। क्या मैं वैल्यू में भी कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? मुझे नहीं पता, देखो मैंने कभी लिख के नहीं देखा है। क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? बट उसके लिए मुझे मैक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा सेल्फ डॉट डेटा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो रिटर्न करा दो किस चीज़ को? सेल्फ को, ठीक है? दूसरा कहा कि एल्स जो है रिटर्न करा दो एक वैल्यू ऑब्जेक्ट 0.0, मैं सेल्फ से बनाऊँ खुद, ठीक है? और मैं क्या ऑपरेशन दूंगा? नहीं, तो मैं वैल्यू ऑब्जेक्ट हूँ 0.0 का, ये कह रहा हूँ मैं। क्या ये चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ 2.0 प्रिंट ए डॉट वैल्यू, तो यू गेट डेटा इक्वल टू 2.0, व्हेन यू गिव माइनस 2.0 यू गेट अ जीरो। तो ये सही है, ठीक है? तो ये पीछे वालों से ही बना है, तो अगर वैल्यू कहीं पीछे से कोई कोई नंबर आ रहा है तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको। बट क्या, जब मैं सबको वैसे कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको भी वैसे ही करना चाहूँगा? कैसे बताओ, कैसे करना चाहूँगा इसको? ध्यान से देखना। मैं रिटर्न करना चाहूँगा एक वैल्यू ऑब्जेक्ट, और मैं ये कहना चाहूँगा, सॉरी, मैक्स ऑफ जीरो कॉमा सेल्फ डॉट डेटा, जीरो से बड़ा है तो सेल्फ डॉट डेटा, जीरो से छोटा है तो जीरो दे दो, सेल्फ रेल वैल्यू, छोटा ही दे देना वैल्यू, जब कुछ सब कुछ छोटे में लिखा है तो। क्या मेरे पास ये वाली चॉइस और ये वाली चॉइस है? हाँ बिल्कुल चॉइस है। जब तुम बैक प्रोपागेट करते हो इसमें, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसमें तो डायरेक्टली पास हो जाएगा आने वाला ग्रेडियंट भी, और जब जीरो से होगा तो वो सोचेगा कि मैं क्या करूँ। तो कुल मिला के है कि नीचे वाले में जब तुम और ऊपर वाले में बैकवर्ड पास करोगे, मैं समझाऊंगा जब बैकवर्ड पास वैल्यू का क्या बैकवर्ड पास होगा कि अगर जीरो से बड़ा है तो ठीक है, आगे आने वाले जो ग्लोबल डेरिवेटिव है उसको करंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वरना जो है मैं ग्रेडियंट को ऐसे कैसे जान दूंगा। तो ग्रेडियंट ऐसे कैसे पास होगा? अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट मिला तो ऐसे कैसे पास होगा? और अगर वैल्यू ऑब्जेक्ट 0.0 है तो जो है मैं सिंपली कहूँगा कि अच्छा यार, तो 0.0 है तो इसका डेटा ज़ीरो है, तो मैं ऐसे कैसे पास कर दूंगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर बैड और गुड डिज़ाइन चॉइस की श्रेणी नहीं बनाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बैड और गुड डिज़ाइन चॉइस नहीं है। बट तुम यहाँ पर देखो कि ये रेल्यू है, ठीक है? मैं यहाँ पर रेल्यू को बता पा रहा हूँ कि ये रेल्यू है। जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। या तो मैं यहाँ पर एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाऊँ 000, तो वो सेम ही चीज़ हो गई। यहाँ पर मैं कुछ भी नया नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बैड डिज़ाइन चॉइस है, ये गुड डिज़ाइन चॉइस है, ठीक है? मेरे ख्याल से तो यहाँ पर दोनों ही लगभग लगभग बराबर काम करने चाहिए, क्योंकि जब तुम बैकवर्ड पास करोगे, जिसको मैंने कमेंट करा है अभी, उसमें तो जब तुम बैकवर्ड पास करने की कोशिश करोगे तो वो देखेगा कि अच्छा, मैं अगर नंबर जीरो से बड़ा था तो मेरे पास सेल्फ आया, ठीक है? तो वो देखेगा कि अच्छा, तो मैं डायरेक्टली मैं किससे बनाऊँ? मैं प्लस से बनाऊँ, तो मैं जीरो से बढ़ के बनाऊँ तो मैं डायरेक्टली जो है ग्रेडियंट को एज सच पास कर दूंगा। इसके केस में भी जब सेल्फ जीरो से बड़ा है मैं इसे कैसे पास कर दूंगा, और जब वैल्यू जीरो देखेगा तो मैं कहूँगा कि अच्छा जीरो है, तो मैं जो है जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँगा कांस्टेंट का तो वहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो ग्रेडियंट में चेंज नहीं आएगा कुछ भी, तो मैं डायरेक्टली जो है बैकवर्ड पास कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करा गया है। यहाँ पर भी जो भी नंबर आएगा जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा वो एक ही बारी में हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसे एक ही बारी में चाहिए, बट यहाँ पर हम वैल्यू वगैरह मेंशन नहीं करते। तो एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाना एक्टिवेशन फंक्शन के केस में एक बेटर डिज़ाइन चॉइस होता है सबके रिस्पेक्ट में। तो ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमने तीनों के लिए अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। गुड आउट। ये चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी, जो मैंने बताई ना, ये चीज़ मेरे लिए बहुत नहीं थी। सोचने वाली चीज़ ये है कि यार हाँ, वैल्यू ऑब्जेक्ट हर चीज़ बन सकती है, बट क्या बनानी सही है? जवाब है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को मैं बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई नहीं रोक सकता इसको करने से। जैसे कि मैं इसको चला के दिखाऊँ तो -2.00 हो रहा है, तो ये यहाँ पर 0.0 हो रहा है,
तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं अब प्रिंट करूँ ए डॉट प्रीवियस और मैं ए डॉट ऑपरेशन और ए लेबल, ये अटक गया। अब रीलोड विंडो करता हूँ, हेलो करा, ये प्रिंट करा, फिर मैथ को इंपोर्ट करके प्रिंट करा, फिर ज़ीरो टू है तो टू आया। उसने कहा कि मैं एक एम्प्टी सेट हूँ, मेरा ऑपरेशन भी कुछ नहीं है, लेबल भी कुछ नहीं है। जब मेरी ये डिज़ाइन चॉइस है, जब मैंने इसको नेगेटिव 2.0 करा तो डेटा ज़ीरो है, तो इसने फिर से एम्प्टी सेट दे दिया। जब मैं बट इससे बन रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, मैंने इसको बनाया तो ये एम्प्टी सेट दे दे रहा है कि मैं किसी के प्रीवियस से नहीं बना। बट यार ऑपरेशन आना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा ऑपरेशन क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर। ओ हाँ, इसके केस में तो मैं चलो एक बारी को कह सकता हूँ कि ऑपरेशन ना आए, बट इसके केस में कैसे नहीं आ रहा है ऑपरेशन? डेटा दिया, कहा कि सेल्फ जो है मेरा वो है, तो वैल्यू -2.0 थी, माइनस। अच्छा, ए डॉट रेल्यू को जब तुमने कॉल कर दिया तो ए का थोड़ी ना कर रहे हैं, ए का थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ए डॉट रेल्यू डॉट क्या चीज़, इसको कहीं स्टोर करा सकते हैं, जैसे बी इक्वल टू ए डॉट रेल्यू कर दिया। ठीक है, तो मैं प्रिंट बी कराता हूँ, तो मैं प्रिंट बी का प्रीवियस और बी का ऑपरेशन और लेबल। तो कह रहा है कि हाँ भाई मैं -2 से आया हूँ पीछे, मैं -2 से आया हूँ, और पर मैं अब ज़ीरो हो गया हूँ और मैं रेल्यू से बना हूँ। ठीक है, और जब मैं प्लस देता हूँ यहाँ पर तो वो कहेगा कि हाँ भाई मैं 2 से आया हूँ पहले और मैं रेल्यू हूँ, मैं अब 2 हूँ, पहले 2 था और अब रेल्यू से आया हूँ। जब मैंने ऊपर वाली चीज़ को करा था और मैंने इसको करा और इसको करा, तो वो एक एम्प्टी सेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने खुद के प्रीवियस नहीं पता। ठीक है, सच। तो क्या ये अच्छी चीज़ है? नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं किससे पहले से मैं किससे आया हूँ। बट डेफिनेटली जब डेटा जीरो से बड़ा है तो मैं सेम चीज़ को पास ऑन कर रहा हूँ, बट मेरे पास यहाँ पर लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो एम्प्टी सेट आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो दिस इज़ अ बैड डिज़ाइन चॉइस, दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन चॉइस। प्रीवियस बैड डिज़ाइन चॉइस, प्रीवियस एंड लेबल कैन नॉट बी मेंटेन्ड। वैल्यू तो मिल जाएगी, बट प्रीवियस और लेबल का क्या होगा? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमने एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ ख़त्म कर दिए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। अगले लेक्चर में हम नया एग्जाम्पल देखेंगे फॉरवर्ड पास का, और फिर हम उसका बैकवर्ड पास मैनुअली करेंगे। और जब हम ये दोनों चीज़ें देख लेंगे तो हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे बैकवर्ड पास। उससे पहले हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ना होगा। एक लेक्चर में फिर कोड कर देंगे पूरा। उससे अगले लेक्चर में जो है हम अ, थोड़ा सा कोड में दिक्कत रहेगी, उसको ठीक करेंगे, मतलब एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसकी एन एन डॉट पी वाई जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एन एन डॉट पी वाई को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको एम एल न्यू मॉड्यूल क्या होता है, न्यूरॉन लेयर एम एल पी, और फिर हम प्रोग्राम को ट्रेन करेंगे। फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे इसके अंदर एसक्यूएल का डेटा सेट लेके। तो 8 से 10 लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिर हम बायोग्राम पढ़ेंगे, एक अगली सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं बायोग्राम बताऊंगा। फिर करेक्टर लेवल लैंग्वेज मॉडल में एम एल पी से कैसे बनता है वो बताऊंगा। फिर आर एन एन से कैसे होता है वो, फिर जी पी टी टू, फिर टोकनाइजर क्या होता है, बहुत बात की बात है। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।